नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुलवारी में। आज हम चर्चा करेंगे प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक परीक्षा से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो हम लगभग 20 से 22 सेटों में इस चैनल पर डालेंगे। आज का ये पहला सेट है जिसमें 45 प्रश्नों को हमने रखा है। इसमें से हमारा मानना है कि निश्चित रूप से 5 से 7 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ज्योतिबा फूले का जन्म कहाँ हुआ था? ए पुणे, बी नागपुर, सी नासिक या डी नागपुर। ए पुणे, बी मुंबई, सी नासिक या डी नागपुर। तो इसका जवाब है ए पुणे। ज्योतिबा फूले का जन्म पुणे में हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने किस क्षेत्र में शिक्षा का कार्य किया? ए स्त्री शिक्षा, दलित वर्ग की शिक्षा, निर्बल शिक्षा या डी उपरोक्त सभी। तो ज्योतिबा फूले ने उपरोक्त सभी क्षेत्रों में शिक्षा का कार्य किया था। किसने की थी? ए ज्योतिबा फूले, बी गिजुभाई बधेका, सी महात्मा गांधी या डी इनमें से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न है, गुजराती बाल साहित्य में क्रांति के जनक कौन थे? गिजुभाई बधेका, दलपत राय, हिम्मतलाल गणेश, इनमें से कोई नहीं। गिजुभाई बधेका गुजराती बाल साहित्य के क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7। इसका जवाब होगा बी 5। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा को 5 स्तरों में विभाजित किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना कब की गई? 6 मई 1922। 5 विश्व भारती की स्थापना कब की गई? 6 मई 1922, 5 मार्च 1920, 1 जनवरी 1925, 5 दिसंबर 1930। तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 6 मई 1922 को की गई। अगला प्रश्न है, व्यापक पाठ्यक्रम की वकालत किस शिक्षाविद ने की थी? व्यापक पाठ्यक्रम की वकालत किस शिक्षाविद ने की? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो। इसका जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, मैकाले की शिक्षा नीति कब आई थी? ए 1835, बी 1836, सी 1837 या डी 1839। मैकाले की शिक्षा नीति 1835 ईस्वी में आई थी। ज्ञान का रूप नहीं है सूचना, अवधारणा, अनुभव, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सूचना, अवधारणा और अनुभव तीनों ही ज्ञान का रूप है। लॉक के अनुसार ज्ञान का आधार है अनुभव, क्रिया, चिंतन, प्रयत्न। लॉक के अनुसार ज्ञान का आधार है अनुभव। अगला, गांधी जी का सारा दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है। ए श्री रंगनाथ, रामचंद्र दिवाकर, आइंस्टाइन, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद घोष। तो इसका जवाब होगा रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर ने कहा था गांधी जी का सारा दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ज्ञान का प्रकार है सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान, तापसी ज्ञान, उपरोक्त सभी। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सात्विक, राजसी और तापसी ज्ञान 3 प्रकार हैं। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव के भीतर आत्मसंतोष उत्पन्न करना है। किसने कहा था? महात्मा गांधी, कनाद, विवेकानंद, अरविंदो।
तो कनाद ने कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव के भीतर आत्मसंतोष उत्पन्न करना है। शिक्षा की प्रक्रिया बालक में दैवी तत्व का विकास करती है, किसने कहा था? प्लेटो, फ्रोवेल, रूसो, अरस्तु। तो फ्रोवेल ने कहा था शिक्षा की प्रक्रिया में बालक में दैवी तत्व का विकास करती है। शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है। कौटिल्य, कनाद, कालिदास, कर्ण। कौटिल्य ने कहा था शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति को उसके वातावरण में समायोजित करती है जिससे कि व्यक्ति तथा समाज दोनों को अत्यधिक तथा दीर्घकालिक संतुष्टि हो सके, किसने कहा था? बॉसिंग, ब्राउन, एडम्स, रॉस। बॉसिंग के अनुसार शिक्षा व्यक्ति को उनके वातावरण में समायोजित करती है जिससे कि व्यक्ति तथा समाज दोनों को अत्यधिक तथा दीर्घकालिक संतुष्टि हो। 20वां प्रश्न, शिक्षा एक चैतन्यशील एवं विचारपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे पर इसलिए प्रभाव डालता है कि दूसरे का विकास एवं परिवर्तन हो सके। एडम्स, ब्राउन, बॉसिंग, रॉस। एडम्स। क्या वह शिक्षा कहलाने योग्य है जो सामान्य जनसमूह को जीवन के संघर्ष के नारे के लिए अपने आप को तैयार करने में सहायता नहीं करती है और उनमें शेर सा साहस उत्पन्न नहीं करती है? स्वामी विवेकानंद, जॉन रस्किन, प्लेटो, हर्बर्ट। स्वामी विवेकानंद। विद्यालय की संस्कृति को छिपी हुई पाठचर्या किसने कहा है? पोलाई और ट्रिक्स, डीवी, फ्रोवेल, पोटालॉजी। पोलाई और ट्रिक्स। विद्यालय का औपचारिक कार्य है चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना। समाज सेवा, सैनिक शिक्षा, अकाउंटिंग। विद्यालय का औपचारिक कार्य है चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना। एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। एडुकेयर, एडुक्योर, एडुकेचम। ये किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, लैटिन, यूनानी, ग्रीक। लैटिन। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस आयु वर्ग से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष। 6 से 14 वर्ष। स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कूल शब्द से हुई है। यह एक शब्द है यूनानी, रोमन, ग्रीक, फ्रेंच। यूनानी शब्द स्कूल का अर्थ होता है अवकाश, आनंद, अविरल, अनंत। अवकाश। बच्चा एक ... इकाई है। सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक। बच्चा एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई है। बच्चा का जैविक रूप है शैशवावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बीच का अवस्था। बच्चा का जैविक रूप है शैशवावस्था, किशोरावस्था। फिलिप रीज का अध्ययन किससे संबंधित है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है? ए 23, बी 24, सी 25, डी 26। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है। ECCE किस एज ग्रुप के बच्चों से संबंधित है? 3 वर्ष से कम, 4 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम। ECCE एज ग्रुप 6 वर्ष से कम के बच्चों से संबंधित है। उम्र और क्षमता से ज़्यादा काम न कराने से संबंधित भारतीय संविधान में नियम है 39C, 40B, 42D, 45। तो इसका जवाब है 39C। अगला प्रश्न है द्वितीयक समाजीकरण का स्रोत नहीं है। परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य। द्वितीयक समाजीकरण का स्रोत
परिवार नहीं है। परिवार जो है वो प्रथम सामाजिककरण का स्रोत है, इसलिए ये द्वितीयक का स्रोत नहीं है। सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा नहीं मिलता है जातिवाद से, संप्रदायवाद से, भाषावाद से, लैंगिक समानता से। तो इसका सामाजिक असमानता को बढ़ावा नहीं मिलता है लैंगिक समानता से। समतावादी और बहुलतावादी सोच है एक समान मित्र, इनमें से कोई नहीं। मित्र। शिक्षा बालक को सृजनशील बनाए और उसमें श्रेष्ठ नागरिक गुण का विकास करे। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मॉन्टेस्क्यू, गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका। बुनियादी शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बुनियादी शिक्षा की संकल्पना महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। पाठ्यक्रम में वे समस्त तत्व निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ए विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी मुनरो, डी डीवी। इसका जवाब होगा सी मुनरो। निम्न में से कौन से शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहयोग करते हैं? विषयगत ज्ञान, कला का स्थान, मूल्यों का महत्व, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। स्कूल और घर के बीच अलगाव वाले विचार किस भारतीय दार्शनिक के हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। रविन्द्रनाथ टैगोर। द्वितीयक समूह के विषय में क्या सत्य है? ए परिवार, परिवार में अंदर, परिवार के बाहर, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक समूह के विषय में सत्य है परिवार के बाहर। शिक्षा की विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक हैं समाज, संस्कृति, राजनीति, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा की विषय वस्तु को समाज, संस्कृति और राजनीति सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था के कितने चरण हैं? 1, 2, 3 या 4। बाल्यावस्था के 3 चरण हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? समाजीकरण एक स्थिर प्रक्रिया है। समाजीकरण एक सतत प्रवाही प्रक्रिया है। समाजीकरण एक शांत और अनवरत होने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण समाज के साथ एकीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण एक स्थिर प्रक्रिया है। ये असत्य है। बाकी तीनों जो है वो सत्य है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने साथियों को भी बताएं, जिससे कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा में आप लोगों को सहायता मिल सके। धन्यवाद।